अरे भगवान श्याम सुंदर प्रत्येक गोपी के घर जाते हैं और गोपियों के घर बड़ा ही मंगल माखन चोरी करते हैं। और ध्यान से सुनना, हमारी ब्रज की जो माताएं हैं वो कन्हैया जब उनके घरों में जब माखन चोरी करने जाते हैं तो ब्रज की माताएं आनंदित हो जाती हैं, क्योंकि माखन क्या है, ये माखन ही ब्रज की माताओं का मन है। कन्हैया काऊ के घर माखन नहीं, भगवान श्याम सुंदर प्रत्येक गोपी के घर गोपियों के मन को ही चुराने जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है, इसलिए प्रत्येक गोपी के घर घर माखन चुराने जाते हैं। गोपियां प्रतीक्षारत रहा करते थे कि कन्हैया मेरी गली में है, आज मेरी गली में है। जब काऊ के घर भगवान श्याम सुंदर आते नहीं थे, गोपियां एक दूसरे से शिकायत करते थे कि क्या बात है। और देखो किसी किसी के घर भगवान जब 2-3 दिन लगातार चले जाते थे तो गोपियां आपस में कहती थी कि देखो वाको ज्यादा मानते हैं, इसलिए बाही के घर बार बार जा रहे हैं। तो गोपी उससे जाकर के लड़ा करते थे कि तेरे घर ही कन्हैया क्यों आ रहे हैं। ये गोपियों का प्रेम था। एक दिन भगवान श्याम सुंदर गोपियों के घर आए नहीं तो ब्रज की माताओं को थोड़ी सी कष्ट हुई, क्या बात है जो कन्हैया आ नहीं रहे। तो ब्रज की माताएं सब एक साथ झुंड बना करके यशोदा जी के पास पधारी हैं और आकर के कहती हैं कि मैया, यशोदा जी अपने आंगन में कुछ कार्य में मस्त थी, तब तक हमारी ब्रज की गोपियां आई और गोपांगनाओं ने आकर के भगवती यशोदा महाराज जी से कहा कि ओ मैया तू बाहर निकल, तेरे लाला की कुछ शिकायत करनी है। और शिकायत भी कर रही हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि मैया ये शिकायत है, कन्हैया ये शिकायत नहीं है, क्योंकदेखे बिनु कान्हा जब मन नहीं माना, इन नैनों ने तुम्हें ब्रह्म पहचाना, ये उलाहना नहीं मिलन की एक है बहाना, क्योंकि कृष्ण चरणों में है मन को लगाना। ये गोपियां कहती हैं कि लाला ये शिकायत नहीं हम कर रहे हैं, ये हम तुमसे प्रेम की एक बहाना लेकर के आए। तो हमारी ब्रज की गोपियां आई हैं। यशोदा जी ने गोपांगनाओं से कहा क्या बात है। तो गोपियां शिकायत करती हैं कि मैया तेरे लाला बिगड़ गए और इतने बिगड़ गए हैं कि जैसे होता ना कि कई बच्चे जब ज्यादा बदमाशी करते हैं तो लोग कहते हैं हाथ से निकल गया है। तो गोपियां कहती हैं मैया तेरे लाला इतने बिगड़ गए कि हाथ से भी निकल गए, अब इनको हाथ में लेने की जरूरत है। यशोदा जी ने कहा क्या हुआ। ये गोपी कहती है घरन घरन में आते हैं और प्रत्येक घर आकर के हमको बड़ा परेशान करते हैं। अरे मैया समय से आना तो कोई बात नहीं, अब कोई रात्रि 12 बजे आकर के दरवाजा खटखटाए, अब पहली नींद लगी हो तो आप जितना प्रेम से उठोगे नहीं उतना प्रेम से उसको गाली दोगे कि कौन आ गया। तो गोपियां कहती हैं कि ये समय से आवे तो इनकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जब हमारे घर में आते हैं तब बिना समय के ही आते हैं। यशोदा जी ने कहा मतलब क्या है। बत्सान मुंचुत कुचित असमये क्रोध संजात हासः। अरे मैया ये तेरे लाला हमारे सब घर पे असमय में आते हैं और केवल असमय में नहीं आते हैं, असमय में आकर के हमारे घर के बछड़ों को खोल देते हैं। और जिसके कारण होता क्या है, सारे बछड़े गैया के दूध पी जाते हैं।
जब हम बाल्टी लेकर के दूहने जाते हैं तो गैया दूध देती ही नहीं। मैया ने कहा कि जब लाला बछड़े खोलने जाए तो इनको डांट लगा दो। हम क्यों बोले, तुम सब डांट सकते हो। गोपियां कहती हैं मैया ऐसा नहीं है, हम जब इनको डांटने जाती हैं तो क्रोध संजात हास। जैसे हम क्रोधित होकर के इनको डांटने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ये हंसने लगते हैं, और जब हंसने लगते हैं इनकी मुस्कुराहट को देख करके हमारा सारा क्रोध गायब हो जाता है। सो मैया अपने लाला को तू ही समझा दो। यशोदा जी ने कहा क्यों रे, इनके बछड़ों को तुम क्यों खोलते हो। यशोदा जी से कन्हैया कहते मैया ध्यान से सुना, देखो गैया के कितने थन होते, 4। तो 4 थन में 2 ही थन में गौपालक का अधिकार होता है। जो गाय के 4 जो होते हैं दूध निकलने के मार्ग, उसमें केवल 2 ही मार्ग में गौपालक का अधिकार है। एक जो थन है उस पे तो उसके बछड़े का अधिकार होता है, चाहे बछिया हो उसका पूरा अधिकार होता है। और एक जो होता है वो कुल के देवता आदि दीन दुखियों का उस पर अधिकार होता है। जब कोई नहीं आवे तब वो तेरा अधिकार होता है। लेकिन मैया ये तो चारों के चारों दूह लेती हैं, बछड़े आधा पेट रह जाते हैं। तो मैया ने कहा कि बछड़ों की भूख तुमको कैसे पता चलती है। तो कन्हैया ने कहा कि बात बताओ, पंडित जी जब आए थे नाम रखने तो पंडित जी ने कहा था ना कि हम गौपालक होंगे, इसलिए गाय के बछड़ों का कष्ट हमको सुनाई पड़ता है। एक ने कहा भैया चलो यहां तो हमारी गलती है, लेकिन एक बात कि जब हम बजरिया में दधी को बेचने जाती हूं तब ये कंकड़िया से मार करके गगड़िया ही फोड़ देते हैं, ऐसा ये क्यों करते हैं। कन्हैया कहते मैया सुन ले हमारी बात, ये घर की सारी माखन मिश्री को बाजार में बेच देती है थोड़े से धन के लोभ में। आसपास के जो रहने वाले हैं बंदर भालू आदि बिल्ली ये सब भूखे तड़प जाते हैं, तो मानो उनका भी कष्ट हमको सुनाई पड़ता है। इसलिए जब वो अत्यधिक रोते हैं तो हम कंकड़ से इनकी गगड़िया फोड़ देते हैं, और जब माखन आदि बिखर जाता है ये उठाती नहीं है तो बंदर भालू बिल्ली खाके मस्त रह जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के हमारी व्रज की गोपियां बड़ी ही शिकायत करते हैं। एक गोपी आई दौड़ी दौड़ी बोली मैया तेरी लाला बंसी भी असमय में ही बजाते हैं, इस विषय के लिए भी तुम इनको डांट दो। कन्हैया से मैया ने कहा तू बंसी असमय में क्यों बजाता है। यशोदा जी ने कहा बांसुरी मेरी, मुंह मेरा, श्वास मेरा, समय मेरा, मैं जब मन तब बजाऊं। अब बताओ मैया मेरी भी विद्या पर किसी का अधिकार है। तो हमारी गोपियां कहती लाला तू